जो सीटैट एग्जाम है इसका नोटिफिकेशन यहाँ पे अनाउंस हो गया है। जो आपकी परीक्षा होगी वो आपकी 2024 जनवरी में आपकी होने वाली है। अगर आप इस परीक्षा में बैठना चाहते हैं तो इस परीक्षा के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आउट हो चुके हैं। आप सीटैट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, आपको इसके एप्लीकेशन फॉर्म जो है वहां पे मिल जाएंगे। आप पहले रजिस्टर्ड कीजिए, उसके बाद आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब अगर आप एग्जाम मोड को लेकर कंफ्यूज है कि सीटैट की परीक्षा आपकी किस मोड पे होगी, तो ये परीक्षा आपकी ऑफलाइन मोड पे होगी, जो कि यहाँ पे 21 जनवरी को एक संडे पड़ रहा है जिसमें आपकी ये परीक्षा होने वाली है। अब देखिए सिलेबस की अगर हम बात करें मोटे मोटे तौर पे, तो सीटैट आपके दो अलग अलग लेवल में पेपर कंडक्ट करता है, जिसमें पेपर 1 जो होता है ये आपका प्राइमरी लेवल पे कंडक्ट होने वाला पेपर है। अब प्राइमरी लेवल के पेपर को कौन दे सकता है? जैसे कि जिन कैंडिडेट ने जेबीटी किया है, डीएलएड किया है, बीएलएड किया है, वे सभी कैंडिडेट यहां पर पेपर 1 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बीएड कैंडिडेट पेपर 2 के लिए एलिजिबल है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा और एलिजिबिलिटी को लेके मैं एक डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊंगी ताकि आपको ये सारा डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाए। अब देखिए यहाँ पे पेपर 1 के अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो पूरे 150 नंबर का पेपर होता है, 150 मार्क्स का पेपर होता है। और अगर आप एक जनरल कैंडिडेट तो इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए 90 मार्क्स, अगर आप ओबीसी या एससी एसटी कैटेगरी से तो 82 मार्क्स आपको पेपर को क्वालिफाई करने के लिए लाने होते हैं, चाहे आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप पेपर 2 या फिर आप दोनों। अब आप कहेंगे कि अगर बीएड कैंडिडेट दोनों पेपर नहीं दे सकते तो कौन दे सकते हैं? जैसे कि जो डीएलएड या बीएलएड कैंडिडेट हैं जिनके पास अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री भी है, वो दोनों पेपर दे सकते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब मैं अगर पेपर 1 की बात करूं तो इसमें सीडीपी यानी कि बाल विकास के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो 30 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा गणित जो है सबके लिए कंपलसरी है। यहां पे अगर आप पेपर 1 देते हैं तो ये सभी विषय आपके लिए कंपलसरी होंगे, सभी सब्जेक्ट्स जो है वो कंपलसरी है, जिसमें 15 मार्क्स के आपके न्यूमेरिकल आएंगे और 15 नंबर की आपकी पेडागोजी यहां पे पूछी जाएगी, जिसको आप शिक्षा शास्त्र के नाम से जानते हैं। इसके अलावा अगला विषय यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन, जिसमें 3rd to 5th क्लास की एनसीईआरटी को घोट के पी जाना है और 6 to 8 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे कि सोलर सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, जो साइंस और आपको ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के मिक्स टॉपिक हैं, ये आपको यहाँ पे कवर करना है। इसके अलावा लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 ये क्या है? आपको दो अलग अलग भाषाओं का चयन करना है। बहुत सारे कैंडिडेट ये पूछते हैं कि क्या हम दोनों भाषा सेम ले सकते हैं? आप दोनों भाषा सेम नहीं ले सकते, आपको दो अलग अलग भाषाओं का यहाँ पे चयन करना है और ये फॉर्म फिलअप के दौरान करना है, जिसके आपके 30-30 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सभी एरिया को अगर आप मिला लें तो 150 नंबर का पेपर है और 150 मिनट आपको मिलते हैं। कहने का मतलब यह है 2.5 घंटे का आपका पेपर होने वाला है और 2.5 घंटे के इस पेपर में एक क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास 1 मिनट का समय होगा, जो कि काफी सफिशिएंट माना जाता है। पेपर आपका ऑफलाइन मोड पे है, यानी कि आपका पेन पेपर मोड पे पेपर है, पर इसमें टाइम मैनेजमेंट में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि हम स्टार्टिंग में रिलैक्स होते हैं कि हम आराम से कर लेंगे और उसके बाद लास्ट में हम लोगों को दिक्कत पड़ती है, जो कि 20 अगस्त का पेपर हुआ था। बहुत सारे कैंडिडेट ने ये प्रॉब्लम फेस की थी। अगर मैं आपके साथ पेपर 2 का अगर एग्जाम पैटर्न और इसके सिलेबस की बात करूं तो देखिए पेपर 2 स्टार्टिंग से ही 2 भागों में बंट जाता है। अगर आप बीएससी बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ पे मैथ्स और साइंस को लेंगे, तब आप यहाँ पे सामाजिक अध्ययन सोशल साइंस के क्वेश्चंस को नहीं करेंगे। अगर आपका यहाँ पे जो बैकग्राउंड है वो बीए या फिर बीकॉम है तो ऐसे केस में आप साइंस मैथ्स के प्रश्नों को देखेंगे भी नहीं। आपके पेपर में बुकलेट में दिए जरूर होंगे पर आपको वो क्वेश्चन स्किप करते हुए जाना है। अब देखिए यहाँ पे 31 से लेकर 90 तक आपके मैथ साइंस के क्वेश्चन, वही 31 से लेकर 90 तक आपके सोशल साइंस के क्वेश्चन होंगे। अगर आप बीएससी बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं तो सामाजिक अध्ययन के प्रश्नों को नहीं करेंगे, इन 60 क्वेश्चन को स्किप कर देंगे, अपने प्रश्नों को करेंगे यानी कि मैथ साइंस के क्वेश्चन को। अगर आप बीए या फिर बीकॉम के स्टूडेंट हैं तब आप यहाँ पे सोशल साइंस के क्वेश्चन करेंगे। अब पेडागोजी में थोड़ा सा फर्क होता है। यहाँ पे जो आपके 30 नंबर की साइंस पूछी जाएगी उसमें से 20 नंबर आपका एनसीईआरटी कंटेंट, वही 6 to 8 का, बट आपको लेवल जो है वो 10th क्लास तक रखना है। जैसे कि लाइट चैप्टर अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको 10th क्लास तक का लाइट चैप्टर की नॉलेज होनी चाहिए, सभी रे डायग्राम्स की नॉलेज होनी चाहिए, उनके नेचर्स का पता होना चाहिए। मैंने आप लोगों के लिए 2 हफ्ते पहले साइंस और सोशल साइंस की क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट कर दिए, जो कि आप लोगों ने बहुत पसंद किया है। अगर आप एक बिगनर हैं और अभी तक ये वीडियोस नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाइए,
सीटेट साइंस पेपर 2, सीटेट सोशल साइंस पेपर 2, बहुत इजी नाम से आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी, इनकी वीडियोस देखिए। बाकी क्लासेस मैं आप लोगों की जल्दी स्टार्ट कर दूंगी ताकि आपके ओवरऑल तैयारी यहाँ पे हो सके। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप यहाँ मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ्स के 20 मार्क्स के न्यूमेरिकल और 10 नंबर की पेडागोजी, देखिए यहाँ पे 15 नंबर की पेडागोजी आती है, यहाँ 10 नंबर की पेडागोजी आती है। और अगर हम सोशल साइंस के 60 नंबर 60 मार्क्स की बात करें तो 60 में से 40 मार्क्स आपकी एनसीईआरटी का घोल पूछा जाएगा। एनसीईआरटी का घोल मतलब 6 to 8 की एनसीईआरटी, जिसमें 9 किताबें 9 बुक्स आपकी हैं वो आपको करनी है, और 20 नंबर आपकी यहाँ पे पैडागोजी का पूछा जाएगा। 2 लैंग्वेज जो है वो आप पेपर 1 की तरह फॉर्म फिलअप करते हुए फिल करोगे। तो इस तरीके से आपको पेपर 1 और पेपर 2 में सब्जेक्ट यहाँ पे पूछा जाता है, इस तरीके से पैटर्न पूछा जाता है। नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग इस पेपर में नहीं है। ये पेपर आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इस पेपर को आपको क्वालिफाई करना है। और